हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं फरीदाबाद में एक कपड़े की कंपनी में जॉब करता था। कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन की वजह से मैं घर पर ही था। मेरे घर के बगल में एक आंटी रहने आई। सुबह सो के उठा तो देखा कि आंटी का सामान शिफ्ट हो रहा है। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि आंटी अंदर से बाहर आकर हवा खा रही है। आंटी ने सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी और वह पसीने से भीगी हुई थी, जिससे उसका कुछ दिखने लगा था। वह देखने में इतनी अच्छी लग रही थी कि मेरा मन मेरे बस में नहीं था। जब सामान शिफ्ट करके काम करने वाले लोग वहां से चले गए तो मैं भी ऐसे ही बाहर आके खड़ा हो गया। मैंने उन्हें ध्यान से देखा तो आंटी की उम्र 40 के आसपास रही होगी। मैं उन्हें घूर रहा था कि आंटी मेरे पास आई और बोली, तुम यहीं रहते हो? मैंने कहा, हाँ, यह मेरा घर है। उसके बाद आंटी ने मुझसे कहा कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है। मैं खुश हो गया। मैं तो यही चाहता था। आंटी ने कहा कि मैं आपके पड़ोस में शिफ्ट की हूँ और मुझे अकेले रहना है, इसलिए मुझे आपका नंबर चाहिए ताकि मुझे अगर कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको मदद मांग सकूँ। मैंने उन्हें कहा कि बेफिक्र होकर जब भी आपको मदद की ज़रूरत हो आप मुझे कॉल कर लेना। मैंने आंटी को नंबर दिया और सोने चला गया। उसके बाद जब मैं सुबह सोकर उठा तो मेरा फ़ोन में 5-6 मिस कॉल पड़े थे। साथ ही कुछ अननोन नंबर से मैसेज भी आए हुए थे। मैंने पहले मैसेज खोला, उसमें लिखा था, आपने खाना खाया? क्या कल आप फ्री हो? मैं सोच रहा था कि यह नंबर किसका है। कुछ देर बाद मुझे याद आया कि शायद आंटी का नंबर होगा। मैं पूरी तरह से समझ गया कि यह आंटी का ही मैसेज है। मैंने कमरे से बाहर निकलकर उन्हें कॉल किया। आंटी बोली कि मुझे बाजार से कुछ सामान लेना था, इसलिए पूछ रही थी। मैंने आंटी से बोला कि शाम को चलते हैं। मैं शाम को आंटी को बाइक से लेकर चल दिया। आंटी बाइक पर मेरे पीछे बैठ गई। जैसे सभी महिलाएं बैठी थी है वैसे ही बैठी थी। मुझे इस तरीके से बाइक चलाने में दिक्कत हो रही थी। मैं आंटी को बोला कि आप दोनों तरफ पैर करके बैठ जाओ। आंटी मुस्कुराते हुए दोनों पैर फैलाते हुए पीछे बैठ गई। उसके बाद मैं आंटी को एक मॉल में ले गया। हम दोनों ने मिलकर शॉपिंग करना शुरू कर दिया। हम दोनों ने बहुत सारी खरीदारी की। सामान बहुत हो गया। सो आंटी बोली, यार बाइक पर यह सब कैसे जाएगा? अब तो ऑटो करना पड़ेगा। अब मैं क्या कहता, कोई चारा भी नहीं था। आंटी आंटी ने ऑटो की और उसमें बैठकर चली गई। मैं ऑटो के पीछे पीछे बाइक पर चलकर आ गया। उन्होंने घर पहुंचकर मुझे अपने घर बुलाया। मैं बाइक रखकर आने को कहकर चला गया। तब तक उन्होंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था। कुछ देर बाद मैं आंटी के घर आया और हम लोग बात करने लगे। मैंने उनके बारे में पूछा तो बताने लगी कि उन्हें उनके हस्बैंड ने छोड़ दिया है। मैंने पूछा, ऐसा क्या हो गया कि अंकल ने आपको छोड़ दिया? उन्होंने कहा, मेरी सास मेरे पति को भड़काती थी कि मेरा किसी दूसरे के साथ चक्कर है, जिस वजह से बात बढ़ती गई और हम दोनों अलग हो गए। अभी मैं खुद जॉब करती हूँ और अकेले लाइफ जी रही हूँ। फिर आंटी मेरे बारे में पूछने लगी। मैंने अपने बारे में सब कुछ बताया। फिर उन्होंने कहा कि इसका मतलब तुम भी अकेले रहते हो। और इसी तरह मेरा आंटी से मिलना जुलना चलता रहा और कब हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे पता ही न चला। फिर कुछ दिनों बाद हम दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और फिर खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक्स दोस्तों।